बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड में रिक्वेस्ट आई थी कि पेजेस को अरेंज कैसे किया जाता है। यानी अगर हमारा कोई डाटा कंटेंट बना हुआ है एमएस वर्ड के अंदर और उसमें फर्स्ट पेज को लास्ट में शिफ्ट करना है या सेंटर पेज को फर्स्ट में, इस तरह की अगर सेटिंग चाहिए हमें तो वो कैसे होगी और डिटेल से इसके ऊपर ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पर जिनको एमएस वर्ड के बारे में पता है उनको भी इस ऑप्शन में वीडियो में काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ब्लैंक पेज इंसर्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट पेज अगर हम मिसाल के तौर पे कोई बुक वगैरह के हवाले से अपनी कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट हम एक इंसर्ट में जाएंगे और कवर ऐड कर लेंगे। अब ये ऑप्शनल है, आपको कवर रखना है आप रख लें, नहीं तो आप ब्लैंक कर सकते हैं, अपना डाटा बना सकते हैं डायरेक्ट। कवर पेज फर्स्ट होता है जो भी फ्रंट पेज होगा आपके टॉपिक का जो आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब मिसाल के तौर पे मुझे ऑफिस मैनेजमेंट रिपोर्ट बनानी है, ये हेडिंग मैंने दे दी इधर। और इसके साथ नेक्स्ट पेज के लिए हम अच्छा फर्स्ट पेज जो होगा वो पेज नंबर में काउंट नहीं होता, वो आपका एक्स्ट्रा टाइटल पेज या कवर पेज ही होता है। अब फर्स्ट पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको इंसर्ट से जाकर हेडर में अगर हम अप्लाई करते हैं पेज नंबर वगैरह, या फिर यहाँ से पेज नंबर टॉप ऑफ पेज में जाएंगे और सेंटर कर लें तो यहाँ देखें फर्स्ट से काउंट, जहाँ हमारा वन पेज है वो टाइटल आपका काउंट नहीं होता। तो ये हो गया एक। तो इस तरह से अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, डबल क्लिक हेडर क्लियर करने के लिए कंट्रोल Z। अब मुझे यहाँ पर कोई टॉपिक ऐड करने जिस पर फिर मैं आपको अरेंज करने का समझाऊंगा कि कैसे फर्स्ट को लास्ट में, सेंटर में, या लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट में कैसे मूव करना है। इंट्रोडक्शन टू ऑफिस मैनेजमेंट, और इसमें मैं कोई एक पैराग्राफ रैंड का यूज़ कर रहा हूँ। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, वन पैराग्राफ चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पर हम इस तरह से एंटर कर सकते हैं, कर्सर बाहर और एंटर, तो एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये आपका रैंडम टेक्स्ट होता है। अब इसको आपने हेडिंग बनाना है। हेडिंग के बगैर पेज अरेंज नहीं होते एमएस वर्ड में। हेडिंग के लिए आपने होम में जाना है, स्टाइल सेक्शन में जाना है, यहाँ पर जो हेडिंग होगी वो आपने देनी है फर्स्ट। अब देखें यहाँ पर ये हेडिंग हमारी फर्स्ट हो गई। अब इसमें जितना भी टैक्स आपको लिखना है फुल पेज के ऊपर आप अपना ऐड कर सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लें या कंटिन्यू टाइप करते हुए चलें। नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ कंट्रोल इंटर। अब ये हो गया हमारा सेकंड पेज। अगर हमें फुटर ऐड करना है डबल क्लिक से ऐड हेडर ऑन हो जाएगा और यहाँ से आप पेज को हेडर एंड फुटर अप्लाई कर लें। अब ये हमारा 2 पेज है, ठीक है जी। मैंने फुटर में अप्लाई करा है, अगर हेडर में करना होगा तो आप यहाँ से क्लिक करना है कर्सर को हेडर में और फिर यहाँ से जाकर टॉप ऑफ पेज, ये आ गया हेडर, डबल क्लिक क्लियर। अब इस तरह मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक्सप्लेन सही तरह से हो जाए। ये फर्स्ट पेज पे हमारी ये हेडिंग आ गई। अब इसी तरह हमें इसको चेंज करना है यहाँ से। अब इसमें सेकंड पेज जो है वो हमारा एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होगा। इसकी भी हेडिंग मैंने ऐड कर दी, यहाँ से मैंने इंटर करा और राइट फार्मूले को मैंने 2 इस दफ़ा बता दिया, 2 पैराग्राफ। फिर कंट्रोल इंटर थर्ड पेज, फिर नेक्स्ट। अब नंबर से आपको समझ में आ रहा होगा कि पेज किस तरह हम ऐड हो रहे हैं और कौन से पेज पर कौन सी हेडिंग है। डेली वर्क शेड्यूल, यहाँ से स्टाइल और हेडिंग। अब मैं इस पर थर्ड है तो मैं इस पर 3 पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, रैंड 3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह कंट्रोल इंटर 4 पेज और यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी डॉक्यूमेंट हेडिंग सिस्टम, स्टाइल हेडिंग, और इस पर मैं 4 कर रहा हूँ पैराग्राफ। तो इस तरह से मैंने 4 पेजेस ऐड किए। डेली वर्क शेड्यूल, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डॉक्यूमेंट हेडिंग सिस्टम और फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट पेज पे फर्स्ट, सेकंड पेज पे 2, थर्ड पे थर्ड 3 और 4 पे 4 पैराग्राफ दिए मैं। इसी स्टेप से मैं 1-2 और पेजेस ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल इंटर 5, और इस दफ़ा मैंने हेडिंग अप्लाई करी है यहाँ पे ऑफिस रूल्स एंड पॉलिसीज़। अब इसमें भी हेडिंग आ गई, यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे रैंट और 5 पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ। फिर कंट्रोल इंटर, ये लास्ट कंसोलेशन, और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग
और इसमें रैंड मैं ले रहा हूँ 6 और इंटर। यहाँ तक हमें पेजेस बनाने हैं। 6 तक हमने पेजेस बना लिए, हेडिंग्स दे दी लाजमी, ये लाजमी देना है, इसके बगैर पेजेस अरेंज नहीं होंगे आपके। अब इसके बाद आपने होम में जाना है, यहाँ पर आपको एडिटिंग में फाइंड के अंदर ये ऑप्शन मिलता है फर्स्ट फाइंड, इससे आपका नेविगेशन पेन ऑन हो जाएगी इस साइड पे, और यही ऑप्शन व्यू से जाकर आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं नेविगेशन पेन, सेम सेम ऑप्शन है। अब जैसे ही आप अब इस ऑप्शन को जब ऑन करेंगे तो यहाँ नेविगेशन में आपको रिज़ल्ट क्लिक हुआ हुआ मिलेगा, या कोई भी हो सकता है पेजेस हो। तो पेजेस से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसमें जितने सारे पेज होंगे आपके पास इस तरह मिलेंगे आपको आइकन व्यू में। आप किसी भी पेजेस को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पेजेस का ऑप्शन होगा। अब हमें जो यूज़ करना है पेज अरेंज के लिए, वो हेडिंग वाले ऑप्शन में आना है, और जैसे ही हेडिंग पर क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ चेक करें टाइटल पेज इग्नोर हुआ हुआ है, और फर्स्ट हमारा जो पेज 1 है इंट्रोडक्शन जिस पे हेडिंग ऑफिस मैनेजमेंट था वो आ रहा है, और इसी तरह सेकंड एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 6 में कंसोल्यूशन पेज, अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो पेज 6, और इसी तरह पेज सीक्वेंस वाइज शो हो रहे हैं यहाँ पर पेज 1। मैं अगर यहाँ पर हमसे कहा जाए कि आप डेली वर्क शेड्यूल जो है इसको फर्स्ट पे लेकर आ जाए, या फिर ये इंट्रोडक्शन ही फर्स्ट पे हो, डेली वर्क शेड्यूल सेकंड पे आ जाए, या फिर कंसोलेशन जो है वो थर्ड पे आ जाए, इस तरह आपने क्लिक करना है सिंपल। ठीक है जी। अब जैसे डेली वर्क शेड्यूल है, अगर हम यहाँ भी चेक करें 3, ये मैं आपको समझाने के लिए फर्स्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर क्लिक, और सबसे ऊपर जहाँ पर आपको शिफ्ट करना है ड्रैग कर दें वहाँ। अब अगर आप चेक करें डेली वर्क शेड्यूल थर्ड पे था, यहाँ से भी नाम फर्स्ट पे शिफ्ट हो गया, और अगर पेज नंबर देखें तो ऑटो अरेंज हो गया, ये पेज नंबर 1 हो गया हमारा। अब इसे अगर हमें सेकंड पे रखना है क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और फिर अरेंज कर दूँगा ड्रैग करके फर्स्ट पे। तो अब अगर हम चेक करें यहाँ पर इंट्रोडक्शन MS ऑफिस 1 हो गया। अब इसी तरह अगर आपसे कहा जाए भाई डेली वर्क शेड्यूल जो होगा आपको सबसे लास्ट में चाहिए, ड्रैग लास्ट में लाके क्लिक छोड़ दें। अब अगर आप यहाँ पर चेक करें तो डेली वर्क शेड्यूल जो होगा सबसे एंड में शिफ्ट हो जाएगा ये आपका। कोई भी स्टेप बैक करना है Ctrl+Z से आप बैक कर सकते हैं। अब तकरीबन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हेडिंग डॉक्यूमेंट 1 सिस्टम है, अरेंज डेली वर्क शेड्यूल के बाद चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स हेडिंग सिस्टम। अब फर्स्ट हमारा डेली वर्क शेड्यूल और उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट हेडिंग सिस्टम आ गया, और इसी से पेज डिलीट भी कर सकते हैं। अगर जैसे कोई एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला पेज हमें डिलीट करना है या डॉक्यूमेंट हेडिंग, तो हम राइट क्लिक करेंगे, नेविगेशन में ही यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन होगा। अब देखें अगर अभी हम यहाँ पे, तो ये पेज 4 डॉक्यूमेंट हेडिंग सिस्टम है, इस पर राइट क्लिक डिलीट। अब 4 हमारा ऑफिस रूल एंड पॉलिसीज़ हो गया, यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। फिर Ctrl+Z बैक कर रहा हूँ तो ये डॉक्यूमेंट हेडिंग सिस्टम वापस आ गया, और इसी को Ctrl+G यहाँ से भी कर सकते हैं, गो टू पेज, और यहाँ पर आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे पेज टाइप इंटर। ठीक है जी, फॉरवर्ड स्लैश पेज हेडिंग टाइप का पेज यानी स्पेलिंग लिखनी है, और इंटर प्रेस या गो टू पे क्लिक, ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्लोज और डिलीट। तो इस तरह भी देखें पेज हमारा यहाँ रिमूव हो जाएगा। कैसी लगी क्लास कमेंट करके लाजमी बताएं। ट्रिक अच्छी लगी, सीखने को मिला है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन अगर मौजूद है तो वहाँ क्लिक करके देखें क्या हो रहा है, और मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।